हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज हम बेसन से बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी बन जाने वाला नाश्ता बनाने वाले हैं। आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 कप बेसन। नॉर्मली जो हम घरों में यूज़ करते हैं बेसन, बस वही बेसन हमको लेना है यहाँ पे। और अब हम डालेंगे पालक की प्यूरी। तो पालक को आप पीस लीजिए, अच्छे से पहले वॉश कीजिए, उसके बाद पीस लीजिए और इस तरीके की प्योरी बना लीजिए। तो आधा कप के करीब हमने पालक की प्योरी यहाँ डाली है और अब पानी के साथ इसे एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और एक लम्स फ्री घोल तैयार कर लीजिए। विंटर सीज़न शुरू हो गया है और पालक मार्केट में बहुत अच्छी आने लगी है, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अगर आपके पास पालक है तो। आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से आप उन्हें खिला सकते हैं। और अब हम डालेंगे यहाँ कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने हींग डाली है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड किया है, नमक डाल दीजिए और 2 टीस्पून के करीब आप चीनी डाल दीजिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें चीनी जो है अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ एक स्पेशल मसाले का भी मैंने इस्तेमाल किया है, वो मैंने घर पर ही तैयार किया था। अभी मैंने दही बड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो उस रेसिपी में मैंने ये मसाले वाली रेसिपी शेयर की है। तो आप दही बड़े वाले रेसिपी को देख सकते हैं। सभी चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब हमारी सारी चीज़ें, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो यहाँ मैंने ग्रेट की हुई गाजर ऐड की है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो इन्हें मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ गाजर का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप यहाँ डाल दें और अच्छा मिक्स दे दें ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और आप यहाँ बैटर की कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का बैटर हमें चाहिए। तो बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है और हमने स्टीमर भी तैयार कर लिया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इस तरीके से आप जुगाड़ कर सकते हैं। एक पतीला लीजिए, उसमें पानी डाल के अच्छे से उबाल आने तक उसे ढक के उबलने दीजिए। तो यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आपके पास कोई बर्तन हो, थाली हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी भी अच्छे से उबलने लगा है। अब हम बैटर में डालेंगे बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला लीजिए और फिर इसे बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। आप बेकिंग सोडा की जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बैटर को डालेंगे बेकिंग ट्रे में और 10 से 15 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। और यदि आप मेरी तरह किसी दूसरी प्लेट का यूज़ कर रहे हैं तो प्लेट के ऊपर आप हैवी वेट रख दीजिए ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो इस तरीके से 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। कोई चम्मच या चाकू वगैरह आप प्रिक करके देखिएगा, और यदि आपकी चाकू जो है बिल्कुल क्लीन निकलते हैं तो ये बिल्कुल स्टीम हो गए हैं अंदर से। और यदि क्लीन नहीं निकलते हैं तो आप 5 मिनट के लिए इसे और पका लीजिएगा। तो मैंने इसे 15 मिनट बाद चेक किया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये कुक हो गए हैं। और अब हम इसे बाहर निकालेंगे, ठंडा होने देंगे। तो ध्यान रहे इसे ठंडा करके ही डिमोल्ड करना है। एकदम गरम गरम अगर आप करेंगे तो ये चिपक जाएगा और अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पहले इसे अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद इसे डिमोल्ड कीजिएगा। तो हमारा ढोकला आप कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है और हम इसे डिमोल्ड करेंगे। ठंडा होने के बाद ये बहुत आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। और जब आप इस तरीके से सब्जियों को खिलाएंगे तो बच्चे क्या, बड़े भी खाना पसंद करेंगे। रेसिपी बनाने में बेहद आसान है, आप इजीली इसे बना के तैयार कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में अगर आप इसे बना रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं। बैटर आप पहले से बना के तैयार कर लीजिएगा। स्टीम करने में
15 मिनट लगते हैं और बहुत आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप इसे बना सकते हैं। तो कभी भी बनाइए, इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तो आप ये कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यहाँ इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही इसमें अच्छी सी इसमें जाली आई हैं। और आप इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं, आप ऐसे बनाइए और बच्चों को खिलाइए। आप अपने मनपसंद की जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप यहाँ ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप कब बना रहे हैं अपने किचन में मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ मैंने इसे सर्व किया है चटनी के साथ। मैंने यहाँ कोकोनट की और इमली की चटनी बनाई है। तो ये रेसिपी ट्राई कीजिए और आप भी खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।